जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब रशिया यूक्रेन जंग के बीच भारत जब रशिया से सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तब अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री भारत के ऊपर बहुत सारा दबाव डाल रहे हैं। और भारत के ऊपर दबाव डालने के पीछे उनके बहुत सारे मकसद भी है। एक तो भारत और रशिया की दोस्ती वो यूक्रेन के बहाने तोड़ना चाहते हैं। हालांकि यूक्रेन भी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं। जेलेंस्की अपने टाइम में जिस हिसाब से उनके ऑपोजिशन पार्टी वालों को जेल में डाला है, अगर आप देखोगे तो वो पुतिन से भी ज्यादा तानाशाह इंसान है। चलो ठीक है, वो हम वेस्टर्न कंट्री का एक तरीके से प्रोपेगेंडा समझ सकते हो। और दूसरा बड़ा कारण है कि अमेरिका चाहता है भारत एक तरीके से रशिया की ऑयल को ज्यादा ना खरीद कर उसका जो सेल ऑयल है वो खरीदे। इसके साथ साथ भारत और रशिया जो डॉलर को बाईपास कर रहे हैं, वो भी अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्री को बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी देश नहीं चाहता है, या फिर खुद अमेरिका नहीं चाहता है उसका जो डॉलर है उसका सुपरमेसी वर्ल्ड लेवल पर कम हो। अगर आप रशिया के साथ इंडिया ऐसा किया, आगे चीन भी तो वही उसका युआन और रिबेल का पेमेंट कर रहे हैं, तो रूबल का पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद और भी बाकी देश ऐसा सोचेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की करेंसी वैल्यू को डाउन करेगा। लेकिन अब रशिया के बाद भारत और एक बड़ा दुश्मन जो अमेरिका का है उसके साथ अपना ट्रेड रिलेशन को बढ़ाना चाहता है। और हो सकता है हम ऑयल क्रूड ऑयल जो पहले खरीदते थे वो भी शुरू कर दे। और वो देश है ईरान। आप सब जानते हो रशिया तो अब हमें सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल दे रहा है, लेकिन ईरान भी 2017-18 या फिर उससे 1-2 साल पहले जो मिडिल ईस्ट से हमें ऑयल मिलता था जिस रेट से, उससे भी कम रेट में ईरान हमें ऑयल देता था। और एक तरीके से अगर आप देखोगे हम जितने देशों से ऑयल खरीद रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हो हमारे देश में तो ज्यादा क्रूड ऑयल निकलता नहीं है, और जहां जहां ऑयल फील्ड भी है वहां से ज्यादा एक तरीके से प्रोडक्शन भी नहीं है। इसलिए हम 80-90% क्रूड ऑयल विदेशों से या फिर बाकी दूसरे देशों से हम जो इंपोर्ट करते थे। अगर आप देखोगे जो कंट्री से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं सबसे नजदीक ईरान है। इसी वजह से एक तो हमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम पड़ता था, दूसरा ईरान भी जो मार्केट रेट था उससे कम प्राइस में हमें ऑयल देता था, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लग गया था। और बहुत ही कम देश थे जो ईरान से ऑयल खरीदने की एक तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका के खिलाफ जाकर साहस करते थे। और 2017-18 की बात करें, क्योंकि 2019 से तो हम ईरान से ऑयल खरीदना बिल्कुल भी बंद कर दिए थे। अगर पहले की बात करें तो भारत ईरान के टॉप 3 देशों को ऑयल एक्सपोर्ट करता था, उनमें भारत की लिस्ट भी थी। और भारत के जो टॉप 5 बायर जो विदेशों से ऑयल खरीदता था उनके लिस्ट में भी ईरान था। और हर साल 18 से 20 बिलियन डॉलर ट्रेड होता था, और उसमें से 70-80% आप क्रूड ऑयल ही पकड़कर चल सकते हो। लेकिन जब अमेरिका ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सब जानते हो जो ओबामा के टाइम में ईरान के और अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्री के साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए वो एग्रीमेंट को तोड़ दिए। इसके बाद ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया और उसके ऊपर बहुत सारा सैंक्शन भी लगाए गए। और ट्रंप हटने के बाद, बाइडेन आने के बाद फिर से उनके बीच बातचीत शुरू हो गया। और हो सकता है आगे जाकर ईरान के साथ फिर से जो सिविल न्यूक्लियर डील है वो कंटिन्यू हो जाए। इसके बाद ईरान के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन भी हट जाएगा। अगर अभी लग रहा है कि अगर अमेरिका नहीं भी हटाता है, अगर अमेरिका रशिया और यूक्रेन को लेकर इंडिया के ऊपर कोई बड़ा सैंक्शन लगाता है, तो फिर भारत ईरान के साथ अपना संबंध को मजबूत करने में या फिर अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ईरान के साथ संबंध मजबूत करने में पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि 2-3 साल पहले जब ईरान के साथ हमारा ट्रेड 20 बिलियन डॉलर था, अब वो 1-2 बिलियन डॉलर होकर रह गया है। और बीच में जैसे हम अब रशिया के साथ रुपया और रूबल में ट्रेड कर रहे हैं, उस तरीके का ईरान के साथ भी रुपये और रियाल का ट्रेड भी हमारा भी शुरू हो गया था। मतलब एक तरीके से डॉलर को बाईपास हम कर दिए थे। इसके साथ साथ ऐसा भी था, मतलब ईरान और भारत के बीच हम उनसे क्रूड ऑयल खरीदते थे, और बीच मतलब बदले में जो हमारा जो आप जानते हो फार्मा इंडस्ट्री इंडिया का काफी मजबूत है और फूड आइटम है, बदले में हम वो चीज ईरान को देते थे। वो भी एक ऑप्शन था। इसके साथ साथ अब आप सवाल उठा सकते हो, ईरान के साथ हम ट्रेड करके या फिर क्रूड ऑयल ईरान से खरीद कर हमें क्या फायदा है। रशिया चलो अलग बात है, रशिया के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है अगर आप आजादी के बाद देखो, और बहुत सारे जंग में रशिया हमें मदद भी करता है। और अभी भी प्रेजेंट टाइम में हाँ ठीक है, हम रशिया के वेपन को ज्यादा नहीं खरीद रहे, लेकिन इतना वेपन हम रशिया से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका स्पेयर पार्ट वगैरह के लिए हमें रशिया की जरूरत है। एक तरीके से रशिया हमारा मजबूरी है, हम रशिया को पीछे नहीं छोड़ सकते। लेकिन ईरान के साथ हमारा संबंध बढ़ाने से हमें क्या फायदा होगा? ऑयल तो हम दूसरे देश से भी ले सकते हैं। देखो, एक तो है कि हमें चीप दाम में ऑयल मिलेगा, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ईरान का स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो भी भारत के लिए बेहद जरूरी है। ईरान को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। देखो, अब अगर हम सिक्योरिटी के हिसाब से देखेंगे
जो पाकिस्तान को ये लगता था कि आज से 6 महीने पहले जब तालिबान अफगानिस्तान में आ जाएंगे तो उस वेस्ट वाला जो पाकिस्तान का पार्ट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसके बाद पाकिस्तान का सारा फोकस कश्मीर या फिर इंडिया वाले बॉर्डर पर होगा। लेकिन अगर आप देखोगे उल्टा, ठीक उल्टा हो गया। जितना इंडिया वाले बॉर्डर पर अभी पाकिस्तान को मुश्किल नहीं है, उतना ज्यादा मुश्किल ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। तो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर पर तो ऑलरेडी पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। अगर ईरान वाले बॉर्डर पर भी पाकिस्तान का प्रॉब्लम हम कर देते हैं, या फिर जो ईरान और पाकिस्तान का संबंध में जो खराबी है उसको अगर हम यूज करते हैं, तो आप सोचो हमें कितना फायदा होगा। अगर हम ईरान को इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप उस साइड में पाकिस्तान को टेंशन दो, बदले में हमें तो ईरान को कुछ देना ही पड़ेगा ना। जियो पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा ही चलता है। इसके साथ साथ चाबहार पोर्ट एक तरीके से आप कह सकते हो हमारा मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए एंट्री पॉइंट है। बिना चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान के जरिए हम जो मिडिल ईस्ट बोल दिया, सेंट्रल एशिया की जो कंट्री है उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सारे वजहों से ईरान के साथ हमारा संबंध बेहद जरूरी है। और कुछ महीने के बाद ये खबर है कि जो ईरान के हाई लेवल के मिनिस्टर है वो भारत विजिट पे आएंगे, और जो ट्रेड पिछले 2-3 साल से बंद पड़ा है वो फिर से शुरू होगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे ईरान के साथ हमारा संबंध फिर से शुरू होने क्यों जरूरी है। अब कुछ 2 सवाल उठा सकते हैं, इजराइल क्या इससे नाराज होगा? देखिए, ये तो सही है, इजराइल एक तरीके से ईरान का बड़ा दुश्मन है, या फिर दोनों एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हालांकि 1960 या फिर 50 के करीब जाओगे तो दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छा था, लेकिन आज के टाइम में जियोपॉलिटिक्स का इंटरेस्ट काफी बदल गया है। इजराइल तो कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट तो भारत के सामने नहीं करेगा, लेकिन ईरान इजराइल का एक तरीके से आप कह सकते हो शिकायत भारत के सामने किया था। पिछले साल जब भारत इजराइल कंपनी का एक सैटेलाइट भेजा था, तब ईरान ने आरोप लगाया था कि क्यों आप इजराइल को स्पेस में मदद कर रहे हो। हालांकि इजराइल की तरफ से कभी भी कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं आया है भारत क्यों ईरान के साथ अपना संबंध रखा था या फिर अब मजबूत करना चाहता है। इजराइल की तरफ से कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा आगे देखना, क्या जब भारत और ईरान के बीच फिर से ट्रेड डील शुरू होगा, इजराइल की मीडिया या फिर इजराइल की गवर्नमेंट इस चीज को किस नजरिए से देखता है। अगर आप देखोगे हमारा दुश्मन कंट्री के हिसाब से अगर इजराइल के संबंध को देखोगे, चलो ठीक है, पाकिस्तान के साथ तो इजराइल का जीरो रिलेशन है और इसके लिए क्रेडिट हमें पाकिस्तान को देना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल के लिए पाकिस्तान की कोई दुश्मनी होना नहीं चाहिए, लेकिन रिलीजन की वजह से पाकिस्तान जब से बना है तब से इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। इस वजह से दोनों देशों का संबंध तो जीरो है। लेकिन इजराइल का चीन के साथ बहुत सारे संबंध पहले था, हालांकि अभी तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी उनके कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हम ईरान के साथ क्या संबंध बनाते हैं, ये हमारा एक तरीके से कह सकते हो हमारा इंटरेस्ट है, उससे इजराइल को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हालांकि ये बहुत शुरुआती बात है, जब आगे इस तरीके का कोई सवाल आएगा तो इसके ऊपर फिर से बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।